हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं नदीम अली आप सभी बच्चों का केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था एल्डिहाइड एवं कीटोन के रासायनिक गुणों में दूसरा पॉइंट चल रहा था अपचयन, ऑक्सीकरण एवं हैलोजनीकरण। इसमें हमने मेन पॉइंट स्टडी किया था अपचयन, और उसमें भी हमने अपचयन में भी फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट में एक कैपिटल ए कौन सा था, एल्कोहलों में अपचयन। दूसरा एच आई में द्वारा अपचयन। तीसरा पिनाकोल में अपचयन। और चौथा हमने लाल फॉस्फोरस में एच आई द्वारा अपचयन के अलावा हमने एक अपचयन और भी स्टडी किया था। ऐसे करके हमने टोटल 4 अम्पी अपचयन भी पढ़ा था। 4 अपचयन हमने स्टडी कर लिए थे। उससे अगला ई पॉइंट या कैपिटल ई लिख लो, चाहे स्मॉल ई लिख लो, कलिमेंसन अपचयन। उसी क्रम में कलिमेंसन अपचयन। तो कलिमेंसन अपचयन क्या होता है? कलिमेंसन नामक साइंटिस्ट ने बताया था। इसकी थ्योरी आप खुद लिखोगे, पीडीएफ से राइट करनी है। थ्योरी आपको हिंदी वाला जो भी है पार्ट वो पीडीएफ से राइट करना है। अगर मैं थ्योरी बोर्ड पर लिखा रहा तो आपको बोर्ड वाली उतारनी पड़ेगी। कलिमेंसन अपचयन में क्या होता है? जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन, एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन जिंक अमलगम प्लस सांद्र HCl, जिंक अमलगम प्लस सांद्र HCl, जब किसी एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन जिंक अमलगम प्लस सांद्र HCl के मिश्रण के साथ करवाया जाता है, इसकी उपस्थिति में क्या होगा? अपचयन होगा सांद्र HCl की उपस्थिति में। ये साथ में इसके होगा, ध्यान रखना। अपचयन करवाएंगे तो पूर्ण अपचयन होगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा? C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है वो ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा? CH2 समूह में। ये 2-3 अभिक्रियाएं कौन कौन सी? एक तो मैंने पहले आपको करवा दी, सांद्र HI व लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अपचयन। कार्बोनिल एसी दो अभिक्रियाएं लिखिए जिनमें C डबल बॉन्ड O समूह CH2 समूह में क्या होता है? अपचयित होता है। तो कौन कौन सी अभिक्रिया लिखोगे आप? कलिमेंसन अपचयन और वोल्फ किस्नर अपचयन। और तीसरी लिखना चाहो तो लिख सकते हो सांद्र HI व रेड फास्फोरस द्वारा अपचयन। तो देखना इसमें क्या होगा? अपचयन। तो अपचयन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। मैंने आपको बताया था कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, अगर दो बॉन्ड टूटते हैं तो कितने हाइड्रोजन जुड़ते हैं? 4 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन तो जुड़ेंगे कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे ऑक्सीजन के साथ। क्या बन जाएगा? CH3 C 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ और एक H, कितने हो गए? 3। क्या हो गया? CH3 नाम क्या हो गया इसका? एथेन। प्लस में ये सीधा लिख रखा CH3 भी आप लिख सकते हो। मैंने आपको समझाया कि C डबल बॉन्ड O समूह किसमें चेंज हो गया? हाइड्रोकार्बन में, एल्किल समूह में। ओके स्टूडेंट्स, तो C डबल बॉन्ड O समूह अपचयित हो गया किसमें? हाइड्रोकार्बन में। तो 2 हाइड्रोजन कार्बन से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बाहर क्या कर जाएगा? प्लस में H2O। इसी हिसाब से जब अपचयन होगा इसका भी कीटोन का, ये तो किसका अपचयन है? एल्डिहाइड का। तो ये किसका अपचयन है? कीटोन का। सूत्र किसका? ये एसीटोन। और ये किसका? एसिटाल्डिहाइड का। अपचयन करवाएंगे तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे कार्बन से, 2 जुड़ेंगे ऑक्सीजन से। बोलो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 2 हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, सिंगल बॉन्ड CH3। C डबल बॉन्ड O समूह किस में चेंज हो गया? CH2 में, हाइड्रोकार्बन में। प्लस में 4 हाइड्रोजन में से 2 तो जुड़ गए कार्बन से, 2 जुड़ जाएंगे ऑक्सीजन से। तो बोलो कीटोन से किसका निर्माण हो गया? प्रोपेन का। और कीटोन से प्रोपेन और एल्डिहाइड से किसका निर्माण हो गया? एथेन का। कलिमेंसन मिश्रण कौन सा होता है? जिंक अमलगम प्लस सांद्र HCl। इससे आगे रिएक्शन है
रिएक्शन नंबर 6 F पॉइंट वोल्फ किसनर अपचेन। वोल्फ किसनर अपचेन जब एल्डिहाइड और कीटोन के हाइड्रोजन की जब एल्डिहाइड और कीटोन के हाइड्रोजन की जब एल्डिहाइड और कीटोन के हाइड्रोजन की सोडियम एथोक्साइड के साथ किसी क्षार की उपस्थिति में 453 केल्विन ताप पर, ध्यान रखना, जब एल्डिहाइड और कीटोन के हाइड्रोजन की एल्डिहाइड और कीटोन के हाइड्रोजन की सोडियम एथोक्साइड के साथ किसी क्षार की उपस्थिति में 453 केल्विन ताप पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो अभिकारक मिश्रण से नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो देखना यहाँ पर C डबल बॉन्ड O समूह कैसे आएगा बताऊंगा मैं आपको। बढ़ेगा कैसे, कार्बन और नाइट्रोजन से दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे। इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड तो बीच में है ही। ओके, बात समझ आ गई। इस नाइट्रोजन से क्या जुड़े हुए हैं, दो हाइड्रोजन। जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जब दो बॉन्ड टूट जाएंगे तो यहाँ से भी दो बॉन्ड टूट जाएंगे। मतलब ये नाइट्रोजन पर दो हाइड्रोजन ऐड है, ये दोनों हाइड्रोजन टूटकर इस कार्बन से जुड़ जाएंगे। तो कार्बन से जब दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 प्लस में कौन सी गैस, नाइट्रोजन से यहाँ पर दो बॉन्ड, इस नाइट्रोजन से यहाँ पर दो बॉन्ड, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड तो यहाँ पर है ही, डॉट लगा हुआ, एक बॉन्ड तो दो बॉन्ड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 3। क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, एथेन, और इसका नाम क्या है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई। ये बना कैसे, ये समझो आप। CH3 C डबल बॉन्ड OH जब एल्डिहाइड की, कौन सा एल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ये रिएक्शन आपको नहीं लिखनी है, रफली करवा रहा हूं, ये मेन रिएक्शन आपकी। जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ में करवाएंगे तो बाहर क्या निकल गया, जल का अणु बाहर निकल गया, H2 बाहर निकल गया, तो क्या बन गया, कार्बन से डबल बॉन्ड O बाहर निकल गया, तो डबल बॉन्ड से क्या जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन, क्या बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड N NH2, ये बन गया हाइड्रोजन। यानी एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे उच्च ताप पर तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बन गया। तो ये एल्डिहाइड या कीटोन दोनों का हाइड्रोजन हो सकता है। इसकी अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड के साथ क्षार की उपस्थिति में 453 केल्विन ताप पर करवाने से क्या, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो ये C डबल बॉन्ड O समूह किस में चेंज हो गया, CH2 समूह में, क्योंकि एक तो इसका खुद का है, किस में चेंज हो गया, CH2 समूह में। तो इसमें भी क्या होता है, C डबल बॉन्ड O समूह का CH2 समूह में रूपांतरण। तो मैं आगे दोबारा समझा रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड आया कैसे, समझ आ गई ना, ये इस हिसाब से है। मेन रिएक्शन तो ये रफली है समझाने के लिए कि एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, यहाँ पर CH3 ले सकते हो। एल्डिहाइड या कीटोन की हाइड्रोजन के साथ उच्च ताप पर, इतने केल्विन पर, 453 केल्विन ताप पर जब अभिक्रिया करवाएंगे तो वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा, तो H2 बाहर निकलेगा, तो नाइट्रोजन इस कार्बन से कौन से बॉन्ड से जुड़ जाएगी, डबल बॉन्ड से, ये बन गया। ओके फ्रेंड्स, अब देखना इस नाइट्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से दो बॉन्ड टूट गए, ये दोनों हाइड्रोजन तो जुड़ जाएंगे कार्बन से। इस नाइट्रोजन को एक बॉन्ड चाहिए, दो इसके इलेक्ट्रॉन कौन सा बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, कौन सी गैस बाहर निकल गई, नाइट्रोजन गैस। तो क्या बन गया, CH3 CH, दो हाइड्रोजन, ये क्या हो गया, CH3
CH2H या CH3 क्या बन गया, एथेन। ओके फ्रेंड्स, तो एथेन बन गया, तो C डबल बॉन्ड O समूह किस में चेंज हो गया, CH2 समूह में। तो ऐसी दो अभिक्रियाएं लिखिए, लिख लेना पर्सन, ऐसी दो अभिक्रियाएं लिखिए जिनमें कार्बोनिल समूह CH2 समूह में परिवर्तित होता है, या कार्बोनिल समूह CH2 समूह में परिवर्तित या अपचयित होता है। तो आंसर क्या लिखोगे, या कार्बोनिल समूह, ऐसी दो अभिक्रियाएं लिखिए जिनमें C डबल बॉन्ड O समूह या कार्बोनिल समूह CH2 समूह, ऐसे दो बॉन्ड लगा के CH2 समूह में परिवर्तित होता है। उत्तर लिखना क्लेमेंसन अपचयन और वोल्फ-किसनर अपचयन। ओके फ्रेंड्स, ये वही रिएक्शन। इसी के नीचे स्टार लगा के वोल्फ-किसनर ने तो क्या दिया था, वोल्फ-किसनर ने दिया था कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कोई एक, यहाँ पर CH3 लगा दे तो कीटोन देगा। एल्डिहाइड और कीटोन के हाइड्रोजन की सोडियम एथोक्साइड के साथ किसी परबल क्षार KOH की उपस्थिति में 453 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करवाने से क्या बनता है, एथेन बनता है। इस अभिक्रिया में C डबल बॉन्ड O समूह CH2 समूह में, दो सिंगल बॉन्ड CH2 समूह में क्या होता है, परिवर्तित होता है, ठीक है, या अपचयित होता है, और नाइट्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ये अभिक्रिया है। इसके बाद वोल्फ-किसनर अपचयन, वोल्फ-किसनर नामक साइंटिस्ट की जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन में कुछ परिवर्तन किए गए, और वो परिवर्तन किसने किए, हुंग मिल्नोल ने। क्या बताया था कि इसने, हुंग मिल्नोल ने एल्डिहाइड या कीटोन, या तो एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाई और उपस्थिति ली डाई एथिलीन ग्लाइकोल की। यहां पर किसके साथ अभिक्रिया थी, सोडियम एथोक्साइड के साथ। काम में लिया लेकिन अभिक्रिया नहीं हुई उसके साथ। काम में लिया विलायक एक तरह का, यहां पर ये भी क्या है, विलायक। देखो, जब एल्डिहाइड या कीटोन की, कौन से एल्डिहाइड है, एसिटेल्डिहाइड, किसके साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ, किसकी उपस्थिति में, डाई एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में। साथ में क्या होगा, तो विलायक होगा, और उपस्थिति किसकी होगी, क्षार की उपस्थिति में। टेम्परेचर कितना लेंगे, 473 केल्विन टेम्परेचर। तो इसमें क्या रूपांतरण हुआ, ये बताओ। इसमें हमने हाइड्रोजन लिया, एल्डिहाइड और कीटोन का हाइड्रोजन, उसकी अभिक्रिया करवाई सोडियम एथोक्साइड के साथ। उपस्थिति किसकी थी, KOH की। कितने केल्विन, 453 केल्विन। तो यहाँ पर चेंजमेंट क्या था, यहाँ पर सोडियम एथोक्साइड जगह ले लिया डाई एथिलीन ग्लाइकोल, पहला अलग है, KOH इसमें है, लेकिन टेम्परेचर देखो 453 केल्विन से 20 केल्विन और बढ़ा दिया, कितना हो गया, 473 केल्विन टेम्परेचर पर, और अधिक ताप पर गर्म किया। तो यहाँ से एक तो क्या निकल जाएगा बाहर, H2O, बाहर क्या निकल जाएगा, एक तो H2O प्लस में वही प्रोसेस, बाकी कार्बन से दो बॉन्ड, नाइट्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई प्लस में, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन से यहाँ से दो बॉन्ड टूटेंगे, इस कार्बन से दो बॉन्ड टूट गए, कार्बन से दो हाइड्रोजन ये जुड़ जाएंगे, ये हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएंगे। ओके, बात समझ आ गई। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हो गया, अपचयन हो गया, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएंगे और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, क्योंकि कार्बन से डबल बॉन्ड से क्या जुड़ेगी, पहले नाइट्रोजन जुड़ेगी, और नाइट्रोजन में जब बॉन्ड टूट जाएगा तो एक बॉन्ड तो ये, दो बॉन्ड ये, क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, और दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। ये नाइट्रोजन और कार्बन के जैसे बॉन्ड टूटेंगे, इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो दोनों हाइड्रोजन किस पर जुड़ जाएंगे, इस कार्बन से। इसी हिसाब से देखना, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यानी लिख लेना, जब एल्डिहाइड और कीटोन की हाइड्रोजन के साथ डाई एथिलीन ग्लाइकोल व क्षार की उपस्थिति में 473 केल्विन ताप पर गर्म करवाने से C डबल बॉन्ड O समूह इसमें CH2 समूह में परिवर्तित होता है और एल्केन का निर्माण होता है, कि बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH तो है दो हाइड्रोजन, ये क्या हो गया, CH3 क्या बन गया,
एथेन उच्च लब्धि प्राप्त होती है एथेन की। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया आपका होमो मिलनॉन रूपांतरण। अगर कोई डेंस लिखना चाहो डाइएथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला तो लिख लेना। CH2OH, CH2OH निकल गया इसका, फिर CH2OH, CH2OH, ये होता है फॉर्मूला। डाई मतलब दो लिए, यहाँ से निकल गया H2O, तो क्या बच गया OH, CH2, CH2, O, CH2, CH2OH, O, CH2, CH2OH, ये होता है डाइएथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला। फिर इसी में ही सेकेंड बेस ऑक्सीकरण। अब चेन कंप्लीट हो गया, इसका अगला सेकेंड बेस है ऑक्सीकरण। थोड़ा बहुत बता देता हूं इसमें अब आपको। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, एल्डिहाइडो का ऑक्सीकरण पढ़ेंगे, बंद पढ़ेंगे कीटोन, अलग अलग ऑक्सीकरण करवाएंगे, पहले एल्डिहाइड का फिर कीटोन का। तो ऑक्सीकरण सेकंड पॉइंट है किसमें, दूसरे पॉइंट में। अब चेन ऑक्सीकरण और हेलोजनीकरण में अब चेन कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट है ऑक्सीकरण, उसमें लिख लेना एल्डिहाइडो का ऑक्सीकरण। इसका ऑक्सीकरण थ्योरी आपको बुक से उसमें नोट से लिखनी है। ये एल्डिहाइड है, इसका जब ऑक्सीकरण करवाएंगे किसकी उपस्थिति में, KMnO4, देखना एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण प्रबल ऑक्सीकारकों जैसे लिख लेना अम्लीय KMnO4, अम्लीय K2Cr2O7, ब्रोमीन जल Ag+ Cu2+ आदि की उपस्थिति में करवाने पर प्रेजेंस उपस्थिति में करवाने पर यह लगभग समान कार्बन परमाणु वाले, समान जितने एल्डिहाइड में होंगे उतने किसमें होंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। जितने एल्डिहाइड में कार्बन होंगे उतने किसमें होंगे, उत्पाद। जितने अभिकारक में कार्बन परमाणु होंगे उतने किसमें होंगे, उत्पाद में। कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। देखो RC≡OH एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण ले लेते हैं KMnO4 की उपस्थिति में। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का जुड़ना, तो क्या दिएगा RC≡OH किसमें चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया। अगर हम रिएक्शन करवाएं RC≡OC, ये लिख लेना RCH2C≡OH,
जब ऑक्सीकरण करवाएं, ये भी एल्डिहाइड है, जब ऑक्सीकरण करवाएं किसकी उपस्थिति में, सिलेनियम ऑक्साइड SeO2 की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण करवाएं तो ऑक्सीजन का जुड़ना एक तो प्रोसेस होती है, और क्या होता है, हाइड्रोजन का निकलना, क्योंकि एल्डिहाइड के पास वाला कार्बन कौन सा है, एल्फा कार्बन, क्योंकि इसमें एल्फा कार्बन R ग्रुप है, इसमें अल्फा कार्बन कौन सा, CH2 ग्रुप है। तो सिलेनियम ऑक्साइड अगर ऑक्सीकारक हो, प्रबल ऑक्सीकारक, इससे प्रबल, तो क्या होगा, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना, तो हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O, क्योंकि दो हाइड्रोजन निकलेंगे तो कितने ऑक्सीजन जुड़ेंगे, एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन का निकलना, तो RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH, फॉर्मूला होता है ग्लाइऑक्सल का। ग्लाइऑक्सल का फॉर्मूला होता है ओके। रिएक्शन हो चुकी है, आगे देखना। लिखना इस प्रकार एल्डिहाइड प्रबल अपचायक की तरह कार्य करते हैं। यह दुर्बल ऑक्सीकारकों जैसे टोलेन अभिकर्मक व फेहलिंग विलियन, फेहलिंग लिखना, फेहलिंग विलियन को आसानी से अपचयित कर देते हैं। आसानी से अपचयित कर देते हैं। इस प्रकार एल्डिहाइड प्रबल अपचायक की तरह कार्य करते हैं। यह दुर्बल ऑक्सीकारकों जैसे टोलेन अभिकर्मक व फेहलिंग विलियन को आसानी से अपचयित कर देते हैं। इसी कारण इन अभिक्रियाओं का उपयोग एल्डिहाइडों के विभेदात्मक परीक्षण या लिखना एल्डिहाइडों में विभेद करने के लिए किया जाता है। परंतु कीटोनों की इन अभिकर्मकों से कोई क्रिया नहीं होती। अतः इन अभिक्रियाओं का उपयोग एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सी अभिक्रिया है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा डिटेल से। कीटोनों में
कहता है इन अभिक्रियाओं द्वारा, अभिक्रिया कौन सी भी करवाऊंगा मैं आपको, विभेद किया जा सकता है। इससे आगे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पर आधारित है, उसके 3-4 पॉइंट, मतलब टोनेन अभिकर्मक का अपचयन एल्डिहाइड द्वारा, फेरिंग विलियन का अपचयन, सिर्फ अभिकर्मक का अपचयन, बेनेडिक्ट विलियन का अपचयन, बेयर विलेगर ऑक्सीजन हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, बहुत बड़ी वीडियो। इसमें ये आपको इसी पॉइंट पर करना है, ऑक्सीकरण और एक कैपिटल लगा लेना, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, उसमें थ्योरी 2-3 रिएक्शन है। ओके फ्रेंड, ये आपकी है कौन सी विक्रियाओं का उपयोग या कौन सी विक्रियाओं की क्रिया किससे नहीं होती, कीटोन से, इन्हीं की, टोलोन अभिकर्मक, फेलिंग विलियन, इनकी। इसके बारे में हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ तक आप राइट कर लेना नोट्स में। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। इस वीडियो में अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो, बट आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।